बार बेंडिंग स्केजुअल क्या होता है? जब साइड के ऊपर ड्राइंग जाती है तो अब स्टील को कौन कट कर रहा होता है? स्टील की डिफरेंट शेप्स होती हैं ना बार्स में। स्टील फिक्सर ने स्टील कट करना होता है। ठीक है। अगर स्टील फिक्सर को हम सिंपल ड्राइंग पकड़ा दें तो वो नहीं समझ सकता उसको। हो सकता है वो उस तरह की कटिंग ना कर सके। तो उसके लिए हमें बार बेंडिंग स्केजुअल बनाना पड़ता है, जिसमें क्या क्या चीज़ होती है? बार्स की डिफरेंट शेप्स। जैसे हम प्रीवियस स्केच के ऊपर जाएं तो इस केस में अगर बार बेंडिंग स्केजुअल बनाना पड़ेगा तो क्या क्या होगा? इसमें कितनी टाइप की बार्स हैं? एक ये टॉप बार है जिसकी शेप क्या है? इस तरह की है। ठीक है। इसी तरह बॉटम बार भी है। और एक रिंग है जो इस तरह का है। तो हमने उस बार बेंडिंग स्केजुअल में ये डिफरेंट शेप की बार्स शो करानी है, उनको नाम दे लेना। जैसे ये ए होगी, ये बी होगी। ठीक है। अब इसकी ये वाली डायमेंशन हमने देनी है, ये क्या है? ये डायमेंशन भी हमने प्रोवाइड करनी है, कितनी है। इसी तरह स्टीरअप्स की डायमेंशन भी देनी है। फिर हमने बताना है कि पूरे बीम के अंदर ये वाली बारें कितनी लगेंगी टोटल। लेट से 8 निकली थी। और स्टीरअप टोटल कितनी लगेंगी। ये पूरी क्वांटिटी हमने क्या करना है, बार बेंडिंग स्केजुअल में शो करनी है। टेबल की फॉर्म में बना होता है और स्केच बने होते हैं। अब ये बार बेंडिंग स्केजुअल जब स्टील फिक्सर के पास जाएगा तो वो इजीली क्या कर सकता है, इस शेप की जो जो डायमेंशन हमने दी उस डायमेंशन की 8 बारें सिंपली कट कर लेगा। उसके लिए काम इजी होगा। तो ये जो प्रैक्टिस की जाती है इसको क्या कहते हैं, बार बेंडिंग स्केजुअल। ये एक्सेल पे भी बनता है और ऑटो कैड पे भी बनाया जाता है। टेबल की फॉर्म में होता है और डिफरेंट बार्स की शेप्स जैसे ये आपको शो हो रही हैं। जिस तरह ये बार्स की डिफरेंट शेप्स नज़र आ रही है ना आपको, उनको नाम भी उसने दिए हुए हैं 1 2 3। बिल्कुल इस तरह बार बेंडिंग स्केजुअल बनता है और सारी डिटेल टेबल के अंदर भी शो की जाती है। कॉलम डिटेलिंग। कॉलम डिटेलिंग से पहले हमें पता होना चाहिए कॉलम क्या है और उसकी डिफरेंट टाइप्स क्या हैं। कॉलम क्या है? A compression member is generally considered to be a column when its unsupported length is more than 10 times its least lateral dimension. कॉलम की बात करें तो उसकी कितनी डायमेंशन होगी? एक तो ये कॉलम हो गया, इसकी लेंथ होगी। क्रॉस सेक्शन देखें तो कॉलम की थिकनेस और विड्थ होगी। अब लीस्ट डायमेंशन कौन सी होगी, या बी या एच? ये मोस्ट केसेस में बी जो है वो लीस्ट वाली डायमेंशन होगी। कहता है जो अनसपोर्टेड लेंथ है, स्पोर्ट्स को निकाल के जो वो अनसपोर्टेड लेंथ जब ग्रेटर देन होगी 10 टाइम्स लीस्ट लेटरल डायमेंशन जो बी हो सकती है या एच, तो उस केस में उस मेंबर को क्या कहेंगे हम, कॉलम। वरना क्या कहते हैं, स्ट्रट कहते हैं। वो डिफरेंट है, स्ट्रट एक डिफरेंट मेंबर। ठीक है। फिर कॉलम की डिफरेंट टाइप्स हैं, लॉन्ग कॉलम, इंटरमीडिएट कॉलम, शॉर्ट कॉलम। लॉन्ग कॉलम फेल होता है बकलिंग से, ये आगे हम डिस्कस करेंगे बकलिंग क्या है। इंटरमीडिएट कॉलम कॉम्बिनेशन ऑफ क्रशिंग एंड बकलिंग। और शॉर्ट कॉलम होता है क्रशिंग से फेल होता है। दूसरा क्राइटेरिया क्या है, स्लेंडरनेस रेशियो। स्लेंडरनेस रेशियो क्या आती है, लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ गायरेशन। रेडियस ऑफ गायरेशन होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिवाइड बाय एरिया अंडर रूट। तो स्लेंडरनेस रेशियो अगर अबव 150 हो तो वो लॉन्ग कॉलम होगा, बिटवीन 150 एंड 30 हो तो इंटरमीडिएट, और बिलो 30 हो तो शॉर्ट कॉलम। ये कॉलम की डिफरेंट टाइप्स हो गई। अब बकलिंग और क्रशिंग क्या चीज़ थी? पहले तो हमें पता होना चाहिए कि बेंडिंग और बकलिंग में क्या फर्क है। बीम में आपने देखा क्या होता है, बेंडिंग होती है, डिफ्लेक्शन आती, बेंडिंग होती है, डिफ्लेक्शन आती है इस डायरेक्शन में। ठीक है। अब बकलिंग एक्चुअली क्या है, लेटरल बेंडिंग ही है, डायरेक्शन चेंज हो रही है। कॉलम में बकलिंग होती है, बीम में बेंडिंग होती है। बकलिंग एक डिफरेंट फिनोमेना है, बेंडिंग एक डिफरेंट फिनोमेना है। अब ये आपको पिक्चर नजर आ रही है, ये फेलियर कौन सा है, बकलिंग फेलियर है।
ये वाला फेलियर कौन सा? क्रशिंग फेलियर है। क्रशिंग की अगर सिंपल एग्जांपल देखें तो आपने लैब के अंदर सिलेंडर या क्यूब टेस्ट किए होंगे, मटेरियल लैब में या किसी और लैब में। तो वो जो सिलेंडर जिस तरह फेल होता है सिंपली मशीन के अंदर रखते हो तो टूटता है, वो फिनोमेना एक्चुअली क्रशिंग है। सेम इसी तरह शॉर्ट कॉलम क्रशिंग में फेल होते हैं और लॉन्ग कॉलम बकलिंग फेलियर आता है उसमें। अगेन पहले क्या चीज़ बनाते हैं हम? कॉलम लेआउट प्लान। ये हमारे पास कॉलम लेआउट प्लान और फुटिंग लेआउट प्लान दोनों कंबाइन हुए हुए। कॉलम लेआउट प्लान में जहाँ बीम मार्क की थी, ये सारे बीम मार्क की थी, उसी में कॉलम मार्क करेंगे। अब कॉलम की डिफरेंट टाइप्स हो सकती हैं तो नाम भी उनके डिफरेंट रखेंगे। जैसे ये C1C है, इसका साइज अलग होगा, ये C1A है, इसके प्रॉपर्टीज अलग होंगी। इसी तरह C1B है, ये इसका अलग होगा। फुटिंग भी देखें तो F1 F2 F3 डिफरेंट है। और ये कौन सी फुटिंग है? हर कॉलम की अपनी अलग फुटिंग है, तो इसको आइसोलेटेड फुटिंग कहते हैं। तो इस हिसाब से इनके नाम रख लिए। ये बन गया कॉलम लेआउट प्लान और फुटिंग लेआउट प्लान। उसके बाद क्या चीज़ बनती है? कॉलम का क्रॉस सेक्शन और लॉन्ग सेक्शन। क्रॉस सेक्शन देखें तो एक इसमें लॉन्गिट्यूडनल बार्स होती है, ये सारी जो है, ठीक है। वो कितनी बता रहा है? 6 बार है, नंबर 6 की। इसमें जो रिंग होता है, बीम में रिंग जो होता है उसे हमने स्टिरअप कहा था। कॉलम में जो रिंग होता है इसको टाइज कहते हैं, ठीक है। अगर इसी चीज को हम लॉन्ग सेक्शन में देखें, एलिवेशन में, तो ये फुटिंग है हमारी, फाउंडेशन। फाउंडेशन से कॉलम के डावल्स निकल रहे हैं, बार्स, स्टील बार्स, क्योंकि कॉलम का कनेक्शन फाउंडेशन के साथ होना लाजमी है, क्योंकि ट्रांसफर करना है लोड हमने फाउंडेशन के ऊपर। ये लॉन्गिट्यूडनल बार्स ऊपर जा रही हैं, ये फिर रिंग टाइज होगी। यहाँ पे हमें लैप लगाना पड़ गया, क्योंकि इस बार की इतनी लेंथ हमारे पास अवेलेबल नहीं है कि फुल हम चला सकें, ठीक है। तो इसलिए लैप दिया हमने। ड्राइंग में एक तो ये स्केच बनते हैं, दूसरा टेबल्स भी बनाए जाते हैं। अब यहाँ पे लैप देना पड़ गया। लैप वो कहता है मिड पे प्रोवाइड करें, और लैप कितना होना चाहिए? 60 × 2.5 बार। यानी लैप की ये वाली जो लेंथ है ये कितनी होनी चाहिए? 60 × 2.5 बार। इससे कम रखेंगे तो लैप क्या हो सकता है? फेल हो सकता है। ये ग्राउंड फ्लोर का स्लैब आ गई, इसके ऊपर नेक्स्ट फ्लोर स्टार्ट हो गया, और ये फर्स्ट फ्लोर की स्लैब। तो ये कॉलम की डिटेलिंग है।